ठंड के मौसम में अक्सर हमें हेल्थ इशू हो जाते हैं, हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमें ठंड लग गई होगी, बट दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठंड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठंड हमारी बॉडी पर ही नहीं, हमारे दिल पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ठंड में ही क्यों हमारे हार्ट में, हमारे दिल के दौरे पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में दोस्तों क्या होता है कि हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं और सख्त होने लगती हैं। तो उस नसों को गर्म और एक्टिव रखने के लिए हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की आशंका बढ़ सकती है। अक्सर क्या होता है कि रात के समय में हम थोड़े इनएक्टिव होते हैं, तो उस इनएक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी में बीपी और शुगर की स्तर नीचे गिरने लगता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी यानी हमारे दिल पर दबाव पड़ने लगता है। तो हार्ट अटैक का रिस्क उस दौरान बहुत ज़्यादा होता है। ठंड के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि मौसम में धुंध और हवा का जो दबाव कम होता है, उसकी वजह से सांस लेने में समस्या आती है। सांस लेने की समस्या की वजह से हमारे फेफड़ों में भारीपन हमें महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ठंड के दौरान पसीना कम निकलता है। तो पानी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और हमें धूप भी नहीं मिलती है। और धूप की कमी की वजह से यानी कि विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि हमारा बीपी नॉर्मल नहीं रह पाता। तो इस वजह से एक ये भी रिस्क होता है हार्ट स्ट्रोक आने का। 2018 की जामा कार्डियोलॉजी स्टडी के मुताबिक स्वीडन में 2,74,000 इंसानों को एनालाइज किया गया। उनको देखा गया कि ठंड के दौरान ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ने का खतरा होता है, जब हमारा टेम्परेचर कम होता है। 2015 में भी एक स्टडी पाई गई जिसमें देखा गया कि गर्मी के मुकाबले यानी गर्मी के मौसम के मुकाबले ठंड के मौसम में 31% ज़्यादा संभावना होती है स्ट्रोक पड़ने की। इसमें एक ज़रूरी बात भी है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात। अगर किसी मरीज को या किसी इंसान को पहले से हार्ट अटैक पड़ चुका है, तो ये हार्ट अटैक का रिस्क दोबारा उसको पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ और है कि उसकी उम्र 60 के आगे की होती है, ऊपर की होती है, उसको भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों ये पाया गया है, न्यूयॉर्क के एक स्कूल है इकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन में, ये एक वहाँ के जो शोधकर्ता है वहाँ उन्होंने रिसर्च की। उसमें पाया गया है कि कोल्ड एंड फ्लू को ठीक करने के लिए, उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो ब्लड लेवल है इम्यून सिस्टम का, ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। मगर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर ये ज़्यादा रहे तो ये हमारी आर्टरीज में प्लेग इकट्ठा कर देता है, यानी कि उसमें रुकावट डाल देता है। तो यहाँ पर भी हार्ट स्ट्रोक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है और ये स्पष्ट भी नहीं है कि हम लोग हर मौसम में अपने आप को बदल सकें, यानी कि उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। और दूसरी बात यह है कि रिसर्च में यही पाया गया है कि सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा उसका बचाव का जो एक स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अपने आप को इस मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में गर्म रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आप पहन के रखिए, अपने आप को गर्म रखिए, ठंड ना लगने दें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने लगती है और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। दोस्तों 2016 की एक स्टडी में ये भी पाया गया है, जो अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के जनरल ने की थी। उसमें ये पाया गया हार्ट स्ट्रोक की जो पड़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो उसकी तीव्रता होती है, तो उन लोगों में ज़्यादा होती है जो दर्द को ज़्यादा झेलते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर दर्द झेलते रहते हैं, और उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 45% तक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप ऐसा रिस्क ना लें, और अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। तो आगे चलते हैं, और ये इस जो प्रॉब्लम है, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, कैसे इसको ठीक किया जाए या ठीक करने की कोशिश की जाए या उसको आने ही नहीं दिया जाए। यानी एक कहावत है ना, आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी नौबत ही आपके लाइफ में ना आए।
पहली चीज़ कि हम अपनी हेल्थी डाइट फॉलो करें और अपने आप को गर्म रखें, जैसे मैंने आपको बताया है, अपने आप को गर्म रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्दी डाइट फॉलो करें। ऑयली फूड को अवॉइड करें और खाना खाने से जस्ट पहले सैलेड खाएं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट कंज्यूम करें अपने मौसम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आपके आसपास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो आप कंज्यूम कीजिए ब्रेकफास्ट में। और एक्सरसाइज कीजिए, मगर एक्सरसाइज में एक ट्विस्ट है, ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, यानी कि जो जोर वाली एक्सरसाइज होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से करनी है, वो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। उससे हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। आपने सुना होगा आजकल जिम में एक्सरसाइज करते करते लोगों की डेथ हो जाती है, वो भी ये भी कारण है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो सबसे सेफ साइड तरीका क्या है, वो ये है कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम हर इंसान, हर बॉडी को सूट करता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और उसके साथ साथ एक जड़ी बूटी को आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी हार्ट पंप को और हार्ट को मजबूत करेगी और आपकी आर्टरीज को हमेशा ओपन रखेगी। वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल की चाय आप बना के पी सकते हैं और रेगुलरली अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर चेक कराते रहिए डॉक्टर की एडवाइस से। तो दोस्तों एक चीज और है, ये सब करने के बाद भी मान लीजिए ऐसा आपने किया, आप प्रिवेंशन आप नहीं ले पाए, उसके बाद भी हार्ट अटैक आपको पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाली होती है। तो दोस्तों आपको अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो सबसे पहले पेशेंट को इस पोजीशन में आपने बैठाना है। उसके बाद आपको तुरंत, अगर वो कॉन्शियस है यानी कि उसको मतलब आंख खुली हुई है और आराम से बैठा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा टुकड़ा, मतलब इतना बड़ा टुकड़ा आप जिंजर का उसको बोलिए चबाने के लिए। जैसे जैसे वो चबाएगा उसकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी आने से उसका जो हार्ट अटैक जो पेन हो रहा है वो धीरे 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 बंद होने लगेगा। वो उसकी जो कंडीशन है वो कंट्रोल में आने लगेगी। और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, बेहोश हो गया है, तो तुरंत लाल मिर्च का पाउडर उसकी जीभ के नीचे आप रख दीजिए। वो रखने के बाद थोड़ी देर बाद उसको होश आने लगेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि उसकी डेथ ना हो। उसके बाद जब वो कॉन्शियस होने लगे उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर के पास उसको ले जाएं। तो दोस्तों मेरा ये मोटिव था, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन किसी के घर में ना आए। अगर ऐसी सिचुएशन में घर में आपके आती है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों अभी तक के लिए ये आपको जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में हमेशा आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।